नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज आपको बताएंगे कि एक तरफ जहां लखीमपुर को लेकर राजनीति की जा रही है, पॉलिटिकल टूरिज्म बना दिया गया है, तो दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित की हत्या, हिंदुओं और सिखों के कत्लो गारत पर आखिर राजनेता चुप क्यों हैं, राजनीतिक पार्टियां चुप क्यों हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि लद्दाख में आखिर ड्रैगन जम क्यों रहा है, लाल सेना ठंड में दम क्यों तोड़ रही है, और इसके अलावा बात होगी क्या तीसरा विश्व युद्ध चीन और ताइवान के बीच शुरू होने वाला है। ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि कश्मीर घाटी में हिंदुओं और सिखों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। अभी जाएं कू ऐप पर, डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार अपनी भाषा में। इस सवाल का जवाब हम आपको इस कार्यक्रम के अंत में दिखाएंगे। तो आज का शो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया है। इस खबर को बता दें आपको कि आज भी 2 आतंकियों को निशाना बना गया है, लेकिन कश्मीर में आतंकियों ने ईदगाह के बाद अनंतनाग में हमला किया। अनंतनाग में सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाया गया। ईदगाह इलाके में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका है। आतंकियों की तलाश में जुटे हैं सुरक्षा बल। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार को निशाना बनाया गया और कार को में किस तरह का नुकसान हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों की तलाश कर रहे हैं लगातार सुरक्षा बल। ये तस्वीरें आप देखिए, बौखलाए आतंकियों की कायराना करतूत है। जब 370 हटने के बाद आतंकी गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लग चुकी है, घाटी में अमन और चैन कायम हो रहा है, घाटी में शांति कायम हो रही है, लोग खुशहाल हो रहे हैं, घाटी तरक्की की तरफ जा रही है, तो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकियों को यह हजम नहीं हो रहा है। और इसलिए आतंकियों ने अब अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है और स्ट्रैटेजी बदलकर आतंकियों ने अब दूसरे तरह के हमले की साजिश रचनी शुरू कर दी है। देखिए किस तरह से कायर आतंकी नई साजिश की तरह काम कर रहे हैं। घाटी में शांति से बौखलाए आतंकी, मासूमों की हत्या से जन्नत में सनसनी। सेना से बड़ी मार तो आम आदमी पर प्रहार। 370 हटने के 2 साल से ज्यादा हो जाने के बाद जब घाटी में आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, तो मासूमों को निशाने पर लिया जाने लगा, जिसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खतरनाक ट्रेंड के तौर पर देखा जा रहा है और जिसका नाम है टारगेट किलिंग। आतंकियों के निशाने पर बाहरी या फिर कश्मीरी पंडित हैं। कुछ वैसा ही जैसा 90 के दशक में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद शुरुआती दौर में थी और चुन कर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा था। श्रीनगर के जाने माने कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंद्रू की कायराना हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि आज श्रीनगर में ही स्कूल के भीतर 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। श्रीनगर के ईदगाह संगम इलाके में आतंकवादियों ने स्कूल के भीतर घुसकर प्रिंसिपल सतिंदर कौर और टीचर दीपक चांद को गोलियों से भून दिया। दोनों बाकी स्टाफ के साथ स्कूल परिसर के बाहर बैठे हुए थे। तभी हथियारबंद आतंकी घुसे, टीचरों से एक-एक कर उनका नाम पूछा और सतिंदर कौर और दीपक चांद को अलग कर उन्हें मार डाला। आलम यह है कि पिछले 1 हफ्ते में आतंकियों ने 7 आम नागरिकों की हत्या कर दी है, जिसमें ज्यादातर सिख और अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित हैं। इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहां का लोकल एथॉस और वैल्यूज है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। कश्मीरी पंडित समाज है, उसमें बहुत इस टाइम आक्रोश है, दहशत है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और अभी जो कश्मीर में हालात हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग जो ड्यूटी पे गए थे, कश्मीरी पंडित या माइनॉरिटी के लोग, वो वहां से आए हैं, अंदर अपने घरों में घुसे हुए हैं। 2 दिन पहले आतंकियों ने श्रीनगर के जाने माने फार्मासिस्ट माखन लाल बिंद्रू की उनकी दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी थी।
उसी दिन आतंकियों ने बिहार के रहने वाले वीरेंद्र पासवान और बांदीपुरा टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लोन की गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों ही हत्या की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, जिसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर मामले टारगेटेड किलिंग के हैं, यानी आतंकियों ने अपना टारगेट पहले से तय किया हुआ था। 2 साल पहले धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के खत्म किए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसकी बौखलाहट की बड़ी वजह यह भी है कि 5 अगस्त 2019 के बाद घाटी में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों में बड़ी कमी आई है। इसलिए हाल के समय में कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी घुसपैठ और हथियारों की सप्लाई की कोशिशें तेज की हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के नापाक इरादों की पोल पिछले महीने जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर के कबूलनामे से भी हुआ था, जिसने खुलासा किया था कि उसे चंद रुपयों का लालच देकर पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी और भारत में हथियारों की सप्लाई के लिए घुसपैठ कराया। साफ है कि बड़े हमलों में नाकाम होने के बाद आतंकी दहशत फैलाने के लिए छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पाक परस्त आतंकी अपने आकाओं को खुश करने के लिए कश्मीरियत, सिखों और हिंदुओं का कत्ल करने में लगे। लेकिन अब चुनौती यह है कि आतंक के इस नए फॉर्मेट से सेना के जवानों को जल्द से जल्द निपटना होगा, जिससे मासूमों की जान बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या आपको ये पता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में छोटे छोटे मामलों पर मानवाधिकार की आवाज बुलंद करने वाले, टूल किट बनाने वाले, सोशल मीडिया पर सवाल डालने वाले कहां हैं ये लोग, जब कश्मीर में खुलेआम कत्ल हो रहा है? कश्मीरियत के कत्ल पर खामोशी क्यों? मानवाधिकार गैंग की चुप्पी का राज क्या? कहां गायब है अंतर्राष्ट्रीय शांति गैंग? आतंकियों का ढाल बनने वाले पत्थरबाजों को सबक सिखाया गया तो मानवाधिकार कार्यकर्ता छाती पीटने लगे थे। सेना ने आतंकियों पर कार्रवाई की तो अंतर्राष्ट्रीय शांति गैंग बेचैन होने लगता था। लेकिन आज जब घाटी में 2 मासूम निर्दोषों की हत्या कर दी गई तो किसी भी मानवाधिकार कार्यकर्ता के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। और इसलिए रिपब्लिक भारत छोटी छोटी बातों पर छाती पीटने वाले इन गैंग्स की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है, इन्हें बेनकाब कर रहा है। जरा सोचिए कि जब महज 1 हफ्ते में 7 मासूमों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया, तब देश का कोई एनजीओ, कोई एक्सपर्ट या कोई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था सामने नहीं आई जिसने बयान जारी कर इन कायरतापूर्ण हमलों की निंदा की हो। घंटे भर के भीतर 2 नृशंस हत्याओं के बावजूद दुनिया में कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की बात कोई नहीं कर रहा। ये वही लोग हैं जिन्हें कश्मीरियों का हितैषी बताकर प्रोजेक्ट किया जाता है। ये पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों के हर एक्शन को लेकर ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका और गल्फ देशों में बैठकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं। लेकिन कश्मीर में हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों और सिखों की हत्या पर खामोशी की चादर ओढ़ ली है। भारत में भी जो लोग आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाते थे, इन निर्दोषों की हत्या पर वो खामोश बैठे हैं। कश्मीरी पंडित्स, ये अपने आप में बहुत ही फिक्र की बात है, कंसर्न की बात है, सीरियस बात है कि ये वो कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ पर वैसे ही ना के बराबर हैं। वो जो हमारे चैम्पियंस हैं ह्यूमन राइट्स के, मैं चाहूँगा कि वो अपना एक बार कलेजा टटोलें। जो आप गलत जोश से फ़ौज के खिलाफ बोलते हैं, गलत चीज़ों में साथ देते हैं, पाकिस्तान का साथ देते हैं, इट इज़ एक्चुअली शेमफुल फॉर ऑल सच पीपल जो इस तरीके में, अब जब एक्चुअली ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो आप चुप हैं, शर्म आनी चाहिए। दरअसल हकीकत यह है कि कश्मीर पर भारत को घेरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश होती है और ये सिलेक्टिव होता है। दरअसल साल दर साल आतंकियों द्वारा किए जा रहे मर्डर को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि यही मानवाधिकार उस आतंकी नर्सरी के सामने अंधे हो जाते हैं जो खुद को संरक्षण देने के लिए धर्म की आड़ ले लेते हैं। राजनेता राजनीति करने के लिए आतंकियों के पैरोकार बन जाते हैं, आतंकियों को मासूम कहने लगते हैं, प्रायोजित ट्वीट्स की बाढ़ सी आ जाती है।
लेकिन आज जब घाटी में अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है तो सब चुप बैठे हैं, क्योंकि इन हत्याओं से किसी का एजेंडा सिद्ध नहीं होता और ये भौतिक आतंकवाद का सबसे नायाब नमूना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल उन गैंग्स पर है तो सवाल देश की राजनीति पर भी है। राजनीति भी सिलेक्टिव है। लखीमपुर में राजनीतिक पार्टियों का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं और सिखों की आतंकियों द्वारा की गई हत्या पर हर कोई खामोश बैठा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की हैं, जहां पीड़ित किसान परिवार से मिलने के लिए 4 दिन से राजनेताओं का तांता लगा हुआ है। फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है। पॉलिटिकल टूरिज्म फल फूल रहा है। ये सब तब हुआ जब मृतक परिवार की मांग के मुताबिक योगी सरकार कानूनी कार्रवाई कर रही है और मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। सभी तरह की जो भी वीडियो आ रही हैं हम लोग उसका परीक्षण करेंगे और जिस व्यक्ति के द्वारा गलत नियत से इस तरह के वीडियो फ्लोट किए जा रहे हैं या किसी दूसरी जगह के वीडियो फ्लोट किए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन नेताओं को न्याय से ज्यादा फिक्र अपनी राजनीति चमकाने की है। तभी तो एक एक कर सभी राजनीतिक दल के पुरोधा लखीमपुर खीरी पहुंचने में लगे हुए हैं। जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं और जितने भी लोग पीड़ित हैं वो सब न्याय चाहते हैं। जो लोग गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, असली राजनीति वो लोग कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी कलह नहीं संभाल पा रहे, वही मुख्यमंत्री चन्नी राहुल प्रियंका के साथ लखीमपुर पहुंचकर अपना राजनीतिक कद बढ़ाने में लगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की कुर्सी भी खतरे में है, लेकिन वो भी लखीमपुर में मौजूद हैं, जिससे अपनी कुर्सी और राजनीति दोनों बचा सकें। विपक्षी नेता सब कुछ छोड़ छाड़ कर लखीमपुर पहुंच गए हैं। वजह सिर्फ एक थी, यूपी चुनाव में किसी भी तरह योगी सरकार को घेर कर अपने डूबते राजनीतिक करियर को बचाने का लक्ष्य। जाहिर ये पॉलिटिकल टूरिज्म का नायाब उदाहरण है, लेकिन क्या इनमें से किसी भी नेता को आपने कश्मीर में उन परिवारों के बीच देखा जिनकी अपनों की आतंकियों ने निर्ममता से हत्या कर दी? ये नेता सिर्फ वहीं पहुंचते हैं जहां जाने से इन्हें राजनीतिक फायदा मिलता, जबकि कश्मीर में पिछले 3 दिन में हिंदुओं और सिखों को आतंकियों ने चुन चुन कर मारा है। लेकिन क्या कभी नेताओं की जुबान पर आपने कश्मीरी पंडितों की न्याय के शब्द सुने? जवाब है नहीं। इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहां रहता था। मैं आपको थोड़ा सा समझता था और पहले मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा। जो राहुल गांधी 10 अगस्त को कश्मीर को अपना पैतृक घर बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि उनके पूर्वजों ने झेलम का पानी पिया है, वही राहुल गांधी आज कहां है? तो राजनीति को लेकर सवाल किया जा रहा है। चलते हैं आगे, बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान पर बहुत जल्दी अमेरिका का हंटर चलने वाला है और खबर यह है कि अमेरिका में यह मांग इतनी जोर से उठ रही है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चूर चूर होनी तय है। तालिबान की अगुवाई पाकिस्तान पर बनाई। पाकिस्तानी खजाने पर चलेगा बाइडेन का हथौड़ा। पाकिस्तान पर होगा पाबंदियों का पहरा। तालिबान की अगुवाई इमरान सरकार को भारी पड़ रही है, क्योंकि इस हरकत को लेकर पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है और ये मांग लगातार उठ रही है अमेरिका में, जिस मुल्क से पाकिस्तान को हर साल मदद के नाम पर अरबों डॉलर मिलते हैं। पाकिस्तान के पूर्व NSA HR मैकमास्टर ने पाकिस्तान को मिलने वाली मदद पूरी तरह से रोकने की मांग की है और कहा है कि पाकिस्तान को बिल्कुल सहायता नहीं दी जानी चाहिए। बहुत लंबे समय से पाकिस्तान ने हर तरह का लाभ लिया है। इस दौरान पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसको इसका एहसास कराना चाहिए। अमेरिका के पूर्व NSA की यह मांग इमरान सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अमेरिका में बाइडेन सरकार को आए 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं।
लेकिन इमरान और जो बाइडेन के बीच अब तक एक बार भी बात नहीं हुई है। ऐसे में पाकिस्तान की हरकतों को लेकर अमेरिका में बढ़ रहा गुस्सा इमरान सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। ट्रंप प्रशासन के दौरान ही अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी सुरक्षा सहायता पर रोक लगा दी थी। बाइडेन प्रशासन ने अभी तक सुरक्षा सहयोग को फिर से शुरू नहीं किया है, लेकिन सुरक्षा सहयोग के अलावा अमेरिका से पाकिस्तान कई तरह की मदद लेता है। पिछले 20 सालों के दौरान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पानी की तरह पैसे बहाए, जिसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के खजाने तक पहुंचा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोस्त समझकर जिस पाकिस्तान पर अमेरिका अरबों डॉलर लुटाता रहा, तालिबान राज आते ही पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया, जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका में उठ रही मांगों पर कार्रवाई करते हुए जो बाइडेन सरकार पाकिस्तान पर आर्थिक पाबंदी लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ पाकिस्तान मुसीबत में है तो एलएसी पर भारत के साथ दादागिरी करने वाला चीन भी मुसीबतों में फंस चुका है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। लद्दाख में जम गई चीन की लाल सेना। ड्रैगन की आर्मी पर अदृश्य हमला। मौसम की मार से एलएसी पर हाहाकार। पूर्वी लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की हसरत रखने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह सपना बहुत भारी पड़ने लगा है। लद्दाख की भीषण ठंड और कम ऑक्सीजन अब चीनी सैनिकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। जहां एक तरफ एलएसी पर भारत के जवान सीना ताने सरहद की रखवाली कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की लाल सेना ठंड से जमकर दम तोड़ रही है। खबर है कि शी जिनपिंग के सबसे विश्वस्त कमांडर झांग जूडोंग की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कम तापमान और ज्यादा ऊंचाई की वजह से चीनी सैनिकों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कई सैनिकों की जान जा रही है। शी जिनपिंग के विस्तारवादी सपने को साकार करने के लिए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। सामान्य तौर पर इस ऊंचाई के तापमान में रहना चुनौतीपूर्ण होता है, जिसके लिए भारत पूरी तैयारी के साथ अपने सैनिकों को तैनात करता है। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। कू ऐप पर हमने आज पूछा था कि क्या कश्मीर में सिर्फ हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। 94% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 6% लोगों ने ना में जवाब दिया है। आतंकियों के इस नई साजिश को करारा जवाब भी मिलेगा। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।